Hello guys, welcome back to my YouTube channel. We are going to study trigonometry क्लास 10th CBSE बोर्ड। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 के थ्योरी यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, पाइथागोरस थ्योरम्स, रेसिप्रोकल्स फार्मूले को हमने करा दिया है इसके पहले वीडियो में। इसके बाद अब हम आज क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 तक बता दिया है। 6 नंबर क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, क्या यदि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, यानी कैसे में cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, यानी कि cos A इक्वल टू cos B है तो हमको यह प्रदर्शित करना है या यह प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B हमको प्रूव ही करना है। गिवन दैट मिल रहे हैं cos इक्वल टू cos B, तो सबसे पहले हमको एक डायग्राम ड्रा करना होगा जो कि राइट ट्रायंगल्स होंगे। आइए ड्रा कर लेते हैं। बोला गया क्वेश्चन में कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री ए और बी तो होंगे ही नहीं। तो अगर यहाँ पे एंगल ए लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे बी लेना पड़ेगा। तो ए बी सी, क्या ए बी सी, या फिर यहाँ से लेंगे तो ए बी सी ये बनेगा, यानी कि 90 डिग्री मेरा क्या होगा, एंगल सी होगा। क्या होगा, एंगल सी होगा, ना कि एंगल ए और एंगल बी होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और दिया क्या है, cos इक्वल टू cos b, तो cos ए यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम्स का ही यूज होगा और रेशियो फार्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि cos ए क्या होता है। इसके लिए हमको पता है पहले से हाइपोटेनियस टर्म होता है, ये मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और क्या मिला होता था, बेस होता है। क्या होता है, ये बेस होता है। यानी cos ए, क्या एंगल ए को अगर देखते हैं, क्या एंगल ए को देखते हैं तो एंगल ए जिस साइड पे झुकी रहती है, जो भी एंगल यानी कि जो एंगल्स हैं जिस साइड पे झुकी रहती हैं वे मेरा क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। तो यहां से हम लिख सकते हैं हियर cos A, क्या cos A इक्वल टू cos B। तो cos A इक्वल टू cos B में क्या है, cos A इक्वल टू होता क्या है, तो cos A इक्वल टू होता है, अब इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है क्या होता है, बेस अपान का क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपान का हाइपोटेनियस। नहीं याद है तो हम पी अपॉन का एच बी का यूज करके हल कर सकते हैं। बेस अपॉन का हाइपोटेनियस आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं cos इक्वल टू बेस अपॉन का हाइपोटेनियस। cos b के लिए क्या हो जाएगा, cos b यानी कि ये किस एंगल से झुक रहा है, क्या ये इस साइड पे झुक रहा है। एंगल अगर बन रहा है तो इस साइड पे झुक रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, बेस तो ये होगा, तो ये बेस होगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये वाली बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एक मेरा हाइपोटेनियस हो जाएगा। यानी कि बेस अपॉन का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन का हाइपोटेनियस। तो बी बेस क्या है, इसका बेस क्या है, AC है, AC अपॉन का इसका हाइपोटेनियस क्या है बेटा, AB है। क्या है, AB है, इक्वल टू इसका बेस क्या है आपका, इसका बेस आपका है BC। क्या है, BC अपॉन का क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, AB है। क्या है, AB है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या होगा, दोनों साइड क्या है, इक्वल टू है। क्या दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, इक्वल टू। तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपका, AC इक्वल टू का बच गया BC। AC कहाँ है, AC आपका ये है, और BC कहाँ है, BC आपका ये है। यानी कि ये दोनों साइड के
अपोजिट, क्या अपोजिट डायरेक्शन के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे कि एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी। यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, क्या इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट नंबर फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। फर्स्ट का वैल्यू ये निकालना, सेकंड क्या दिया, cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो पहले निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, cot थीटा के लिए क्या बनाएंगे, क्या cot थीटा के लिए सबसे पहले हमको जो दिया है वैल्यू, उससे हम या तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें वैल्यू, क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लें, या फिर देख लेते हैं पहले वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं, देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है। तो a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस का b होता है। तो एक a प्लस बी a माइनस बी है, चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसका हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसके बाद इसी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कर लीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 इंटू 1, फिर माइनस का 1 इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब फिर ये वाले का क्या, ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा का फिर 1 में करेंगे, और फिर साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे। तो क्या होगा, अब प्लस का साइन थीटा कर रहे हैं तो प्लस का साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे, साइन थीटा इंटू का साइन थीटा, क्या साइन थीटा। इसके बाद इसी बेस पे नीचे वाले करेंगे, तो 1 इंटू 1, फिर हो जाएगा आपका माइनस का 1 इंटू कोस थीटा, फिर प्लस का कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 इंटू साइन थीटा मिलेगा, प्लस साइन थीटा इंटू 1 क्या मिलेगा, साइन थीटा मिलेगा, माइनस साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, और अपॉन का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ से देखिए एक माइनस साइन थीटा एक प्लस का साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, नीचे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहां से हमको क्या निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा, क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू का साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। आया कहाँ से है, ये आया आपका है यहाँ से आया है, देख लीजिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। मैं वैल्यू किसका पूछ रहा था, 1 माइनस का, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने देंगे, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर
थीटा हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम कोस स्क्वायर थीटा रख दिए हैं। उसके बाद 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अब क्या करेंगे कि साइन को उस साइड ले गए थे, अब ले जाएंगे कॉस को। क्या लेंगे, किसको लेंगे, कॉस को लेंगे। तो कॉस को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आ गई, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से ले लेंगे। अब ये दोनों की वैल्यू क्या होती है, कोट स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है, कोट स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है, कोट स्क्वायर थीटा। और कोट थीटा की वैल्यू हमको पहले से पता है, फाइंड कर लिए, दिया हुआ है, गिवन देते हैं। तो 7/8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं, 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 8 का स्क्वायर 64। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते थे, क्या तोड़कर भी लिख सकते थे। अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए तो देखिए दूसरा वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा ही निकल के आ गया है, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी भी वैल्यू होगी। क्या होगी, इसकी भी वैल्यू होगी। ठीक है, समझ में आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।